हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आहान के साथ खूब सारा खेलने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, और मैं यहाँ बना रही हूँ आहान के लिए ओट्स की खीर, और साथ ही साथ मैंने उसके अनार छील लिए जूस के लिए, और मैंने अपनी कॉफ़ी रखी है होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें साथ में हो जाएगी, मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ, फिर मैं उसे नाश्ता कराऊँगी। कल जा कर के वो ठीक से सोया है, क्योंकि एसी अच्छे से वर्क कर रही थी, तो उसको नींद बहुत अच्छी आई। फ्रेश होकर के एक बार वो 2 बजे उठा है, शायद उसको थोड़ा सा अनईज़ी फील हो रहा है, मे बी 2-3 दिन सो नहीं पाया था इसकी वजह से, तो थोड़ा अनईज़ी फील कर रहा था, बहुत रोने लगा 2 बजे उठ करके। उसके बाद मैंने बहुत घुमाया उमाया उसको जाके, तो वो 3 बजे के अप्रॉक्स सोया तो फिर वो डायरेक्टली 6:30 बजे उठा है सुबह में। तो मतलब कल उसने इतनी अच्छी नींद ली ना, टचवुड, कि उसने फीड भी नहीं लिया है ज़्यादा रात को। और अभी वो मतलब उसको मैंने रखा है, क्योंकि मैं नाश्ता बना रही हूँ उसके लिए, तो मेरे हाउस हेल्प के बच्चे आ जाते हैं, तो उसके साथ वो खेलता है। फ़िलहाल वो वही कर रहा है, तो मैं अभी सोच रही हूँ जब तक वो खेल रहा है मैं उसके लिए नाश्ता प्रिपेयर कर देती हूँ। तो हो चुकी है आहान की खीर रेडी, ओट्स वाली, उसका जूस, और साथ में मेरी ब्लैक कॉफ़ी। तो इसे थोड़ा ठंडा करते हैं इसके नाश्ते को, और फिर उसको नाश्ता कराते हैं। आहान ने कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट, और अब इन्हें चाहिए जूस, क्योंकि इन्हें सोना है। तो अब मैं इनको सुलाने जा रही हूँ। अभी आहान सो चुका है, और मैं आ गई हूँ किचन में। आहान के लिए तो मैं आज खिचड़ी बना रही हूँ गोभी दे करके। हमारा अभी कुछ क्लियर नहीं है। हमारा राइस मैंने पहले ही बना लिया है, और अब शायद मेरे हस्बैंड गए मटन लाने के लिए, तो तब तक मैं आहान के लिए खाना रख देती हूँ और प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मटन बस थोड़ा सा और होना है 5 मिनट के लिए। आहान का भी खाना मैंने रेडी कर लिया है, मैंने शार ले लिया है। मेरे हस्बैंड आ गए, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्हें भूख लगी हुई थी ज़ोरों की, तो वो अपना अभी लंच कर रहे हैं, और मैंने सर्व कर लिया है यहाँ आहान का लंच, खिचड़ी एंड दही। खिचड़ी में मैंने थोड़ी सी गोभी और आलू मिक्स की है, और ये अपना चेयर असेंबल कर रहे हैं यहाँ, मामा की हेल्प। तो पहले मैं इसे लंच कराती हूँ, फिर शार दिलाऊंगी, एंड देन लेट्स सी, क्योंकि 1 घंटे की नैप ली है इसने, तो मोस्ट प्रॉब्ली सो जाएगा आज टाइम से, होप सो। लंच करके शार लेके ये जनाब गए थे अपने पापा के साथ बाहर घूमने, ताकि मैं अपना लंच कर पाऊँ, और अभी मैंने भी लंच कर लिया, और ये जनाब आ चुके हैं, और इन्हें लगी है प्यास, बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। सो ये अपना एंजॉय कर रहे हैं वाटर टाइम। और अब जो मैं करने जा रही हूँ वो है इसे सुलाने का काम, तो थोड़ी देर खेलने के बाद इसे सुला दूंगी। तो यहाँ आहान सो चुका है, और अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए। बहुत अच्छी वाली नींद लेने दी है आहान ने, मुझे लगता है मैं नहीं तो नहीं 2 घंटे ज़रूर मैं सोई होंगी। मतलब मैं 2 घंटे, आहान 2.5 घंटे से ऊपर सोया है, और हम दोनों की नींद ऐसा लग रहा है ना, अब जा कर के थोड़ा थोड़ा फ्रेश मुझे फील हो रहा है। और अभी जो मैं कर रही हूँ वो है आहान की बॉटल्स को स्टेरिलाइज़, और साथ में मैंने रखा है मिल्क बॉयल होने के लिए, क्योंकि फिर आहान के पापा निकल जाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, कि रहना चाहता ही नहीं है कहीं पे भी, तो फिर मुझे किचन में लेके आना पड़ता है। अभी 10-15 मिनट आहान के पापा है घर पे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये चीज़ों को क्लियर कर लूँ, तो कर लेती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ आहान को स्नैक्स खिलाने, बिकॉज इट्स आहान स्नैक्स टाइम। इसे पता नहीं क्या है ना, सीख गया है, स्टूल हो, चेयर हो, सारी चीज़ों को पकड़ के इसे चलना होता है।
कहाँ लेकर जाओगे? चलो। मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं। वैसे मेरा काम हो गया है, अब बस मुझे ऐसे स्नैक्स खिलाना है। तो मैंने उनको इसलिए 10 मिनट के लिए रोका भी था कि एटलीस्ट मेरे किचन का काम क्लियर होने दो, बिकॉज़ फिर इसे ले करके ना मुझे बहुत टेंशन रहती है कि कहीं किसी चीज़ में हाथ ना मार दे, क्योंकि अभी इसे उतनी नॉलेज भी नहीं है, छोटा है, तो मुझे वो डर हमेशा लगा रहता है। इसमें इसका स्नैक्स रखा हुआ है जिसके पीछे पीछे ये घूम रहा है, तो मैं इसे क्विकली पहले इसका स्नैक्स खिला देती हूँ, ठीक है? फिर भूख लग रही है, मम्मा खिला रही है, चलो। स्नैक्स खाने के बाद इन्होंने निकलवाई मुझसे अपनी बाइक, ली एक छोटी सी राइड। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 2 मिनट से ज़्यादा इन्हें इंटरेस्ट होता नहीं है किसी चीज़ में, और वही किया यहाँ पे भी इन्होंने। चलाओ बूम चलाओ। तो व्हील्स है ना, बैठो इस पे, चलो इस पे बैठो। क्या है? टेडी। टेडा नहीं, टेडी। क्या है? सच में ये लड़का, मतलब 2 मिनट इसने ये गाड़ी अपनी चलाई होगी, बाइक राइड ली होगी इस पर, और उसके बाद इसे सिर्फ और सिर्फ इसका इंस्पेक्शन करना है। मतलब इसके व्हील्स कैसे है, इसकी स्टीयरिंग कैसी है, ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ये पीछे कैसे हो रहा है, बस इसको इसी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। मैं बिठा भी रही हूँ तो इन्हें बैठना नहीं है। देखिए, बैठ जाओ ना। लग जाएगी हाँ। ये ऐसी इन्हीं सारी चीज़ों में इसे इंटरेस्ट होता है, इसलिए मैं इसको देती ही नहीं हूँ निकाल करके। आज मुझे लगा ठीक है, इतना टाइम हो गया है, अब निकाल के देती हूँ। कब, मतलब मुझे लगता है कि ये कुछ 10 महीने का था ना, तभी उसकी नानी ने इसे ये दिया, गिफ्ट किया, ठीक है? और बस इसका यही है, 2 मिनट चलाना है, रख देना है। तो मैंने इसे उठा के ही रख दिया था। उसके बाद फिर इसकी रेड वाली जीप भी उसकी नानी ने दी कि चलो वो चलाएगा शायद ये, बट इसको तो उसमें भी इसमें हमें लगा था गार्ड नहीं है, सेफ़ नहीं है ये, तो बट नहीं, हाँ, वेरी गुड। तो हमें लगा था शायद वो सेफ़ नहीं है, इसलिए नहीं चलाना चाहता है। तो इसके लिए इसकी अलग से एक जीप आई जिसमें गार्ड थी चारों तरफ से, उसको तो चलाया है, बहुत अच्छे से चलाया स्टार्टिंग में। अब इसका उसमें भी वही हो गया है कि उसकी डिक्की में क्या है, तो उसकी स्टीयरिंग कैसे चलती है, उसके लाइट्स कैसे ऑन होते हैं। ये देखो, अभी से उल्टा उल्टा बैठना है, तो मतलब वो भी हमने उठा के रख ही दिया है। कभी कभार उसे निकाल करके देते हैं, पता नहीं है कब इतना समझदार होगा कि अपनी गाड़ी खुद से निकाले और खुद से पूरे घर में घूमे। श्योर करिए, देखो सारे काम हो चुके हैं मेरे। बस अब अहान को मुझे खाना खिलाना है, वो भी मैंने सर्व करके रख लिया है। उसके खाने को ठंडा होगा जब तक वो खेल रहा है आउटसाइड के बच्चों के साथ। सोचा था कि बैठ के अपनी कॉफ़ी एंजॉय करूँगी, बट जो मेरी रूम की हालत है वो आप देखिए। अभी मुझे बेडशीट्स एंड ऑल चेंज करने हैं, तो 1-2 सिप बैठ के सुकून से कॉफ़ी लूँगी, उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने रूम को ठीक करने में। फिर उसके बाद सिर्फ ना अहान का बेड लगना रह जाएगा, तो वो मैं कर लूँगी, और मेरे कपड़े वॉश होने बाकी है। आज मुझे सोने की मतलब इतनी नीड थी ना, नींद की। थैंकफुली अहान सोया, क्योंकि अगर वो नहीं सोता तो मैं नहीं सो पाती, तो वो सोया। मैंने आज ना हेयर कोम किया ना कुछ, बस मुझे लगा। और आज मेरे हस्बैंड को भी थैंक यू, पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में आया कि मैं इसे बाहर ले जाता हूँ, तब तक तुम जल्दी से खाना खा लो। 15 मिनट्स का टाइम दिया था उन्होंने मुझे, क्या था 15 मिनट्स में मैं इसे वापस, क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर, तो उन्होंने मुझे कहा था मैं 15 मिनट्स में इसे वापस ले आऊँगा, तब तक तुम खाना खा लेना। तो मैंने क्विकली इस 15 मिनट में सुकून से खाना खा लिया। यूजुअली वो घर पे भी होता है तो वो मतलब शोर कर रहा होता है, तो मुझे खाने में भी मुझे वो नहीं होता, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैं बैठ के खा रही हूँ, मेरा बच्चा रो रहा है। तो वो लेकर गए, वो भी हैप्पीली घूम कर आया फ्रेश, उसके बाद आकर के वो सो भी गया।
और मैं भी सो पाई सुकून से। तो अभी मैं 1-2 सिप कॉफ़ी लूँगी और उसके बाद मैं अपने रूम को ठीक करूँगी। तब तक शायद अहान के खाने का टाइम हो जाए तो मैं उसे फिर खा, हालांकि उसे मैंने स्नैक्स कराया है, थोड़ा लेट ही स्नैक्स किया क्योंकि आराम से सोया उठा तो टमी फुल था उसका। तो फिर उसके बाद उसने अपने स्नैक्स को भी इंजॉय किया है। अभी उसे भूख नहीं लग रही है और अभी टाइम भी है, तब तक मैं अपनी चीज़ों को समेट लेती हूँ। और गर्मी, मैं तो बता रही हूँ ना, कल भी मैंने बोला पता नहीं इतनी गर्मी अभी सितंबर में, मतलब अनएक्सपेक्टेड है ये। इतनी गर्मी एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने सितंबर में। मुझे लगा था कि ठीक है अगस्त में है, सितंबर इन करेगा तो वेदर थोड़ा सा चेंज होगा, बट भाई साहब वेदर तो जो मतलब है ना अलग ही लेवल पे कहर मचा रहा है। देखते हैं कब ये वेदर चेंज होता है, क्योंकि अब इस मंथ में तो नवरात्रा भी शुरू है, तो लेट्स सी कब से होता है वेदर स्विच होता है थोड़ा। तो हमें क्योंकि बहुत ज़रूरत है भाई, थोड़ा सा वेदर ऊपर वाले से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। इतनी गर्मी, वो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी हो रही है ना, मतलब एनी टाइम वो चिपचिपापन फील होना, बहुत इरिटेटिंग है ये सीरियसली। और उसके बाद मैंने कर दी डस्टिंग शुरू और मुझे ये पूरा क्लीन करना था अंदर से, तो आज मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ क्योंकि टाइम था आज मेरे पास। सो हो चुका है मेरा बेड सेट। अब बस मुझे अहान को लंच करा के उसको फ्रेशन अप करके उसके बेड को ठीक करना है सोने के लिए। जब अपने काम हो जाते हैं ना तो बहुत ऐसा ना रिलैक्स फील होता है, जैसा मुझे भी फील हो रहा है कि मेरे इतने सारे काम तो मैंने समेट लिए। और सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी अपने वीडियो को अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए। एंड हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और मेरी हालत पे मत जाइए, मेरी हालत डेली ही ऐसी रहती है। कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा अपने आप को सेटल अप कर लेती हूँ, बट ठीक है आज सोना ज़्यादा ज़रूरी था तो मैंने चीज़ों पे फोकस ही नहीं किया। अभी मुझे अपने हेयर्स पे ऑयल मसाज करना है, तो यहाँ के सारे काम हो गए हैं। देख लेती हूँ अगर उस वहाँ वो रह रहा है तो मैं यहाँ मालिश अपने बालों में मसाज कर लूँगी, और अगर नहीं रह रहा है तो पहले मैं उसको लंच वंच करा करके उसके बाद कर लूँगी, उसको सोने के बाद।